जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू डिफेंस टू विद्यास। आपका फिर से स्वागत है डिफेंस टू विद्यास पे। और आज हम लोग क्या करेंगे, आपको कल बताया था मैंने कि आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओनली क्वेश्चंस करेंगे और अगले लेक्चर से रिवर्स स्टार्ट होगी। बट मैं बता दूं कि अब से क्लासेस आपकी थोड़ा सा बड़ी होंगी, क्योंकि अभी ये सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म करवाना है। और मुझे ही क्या पता, मैं ही बायो पढ़ा हूँ ही बायो का भी कोई डिस्कस नहीं हुआ है, बायोलॉजी भी पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। एंड आपको जैसे पता है कि अब हमारी टीम जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगी अपना अपना, ठीक है। ये एसएसबी के लिए है सर, ये मैम है, और ये सब तो क्लास ले रहे हैं। प्लीज फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए भाई से। भाई एक चैप्टर हो चुका है फिजिक्स का, एक चैप्टर फिजिक्स का हो चुका है, फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दो। और प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो भैया। और कितना बोलूं। और जीएस का देखो, ज्योग्राफी का आपने इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीजन हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर हो चुका है फिजिकल डिवीजन। कल मैं रिवर स्टार्ट कर दूंगा और मैं परसों तक रिवर खत्म कर दूंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कल रिवर स्टार्ट होगी, परसों तक रिवर खत्म हो जाएगी। यानी कि मोटा मोटी मैं ले लूं तो 15 तारीख तक अपना जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है, अच्छे से खत्म हो जाएगी। 15 तारीख तक इंडियन ज्योग्राफी पूरी अच्छे से खत्म हो जाएगी। और बाकी 15 तारीख, 15 दिन में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेंगे। और फिर अगले हिस्ट्री करनी है ना, हिस्ट्री करेंगे। और फिर क्या करेंगे, पहले बायोलॉजी करा दूंगा, अगर मुझे बायोलॉजी करनी पड़ी तो बायोलॉजी कराऊंगा, और नहीं तो हिस्ट्री करा दूंगा। मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आई यू नो अबाउट दैट कि मैं क्या हूँ मेरे बारे में, कि मैं तो सारे सब्जेक्ट करा सकता हूँ। फुल जीएस में कोई भी सब्जेक्ट पकड़ा दो मैं करा दूंगा, ठीक है। जिसका कोई भी सब्जेक्ट हो मैं करवा दूंगा। और बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश की शब्द लेंगे ही। भाई थोड़ा डिले हो रहा है मैम को, क्योंकि मैम थोड़ा बिजी हैं इस टाइम पे। वो अभी आपके न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, आई नो दैट। बट जल्द ही आपका न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर डिफेंस टूच के तहत स्टार्ट हो जाएगा। डेली न्यूज़पेपर आपको मैम करवाएंगी, मैथ सर लेंगे, जो कि आपके 25 से शायद स्टार्ट हो जाएगा सर। अभी आज मैं वीडियो बनाऊंगा सर का। आज आज एक वीडियो आएगी नाइट में, और जिसमें सारी टीम होगी, ठीक है। टीम आपको बताएगी, इस टीम से मैं बुलाऊंगा कौन क्या है, और सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर, जो लेक्चर था। बाकी यार मैं एक ही बात कर सकता हूँ कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज भाई लास्ट तक ना, लास्ट तक ना ऐसा करो कि जब ये मंथ जाए तो 500 तो मिनिमम हो ही जाने चाहिए, ठीक है। 500 मिनिमम हो जाने चाहिए सब्सक्राइबर। यार प्लीज 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 प्लीज, जो भी आपके भाई बहन हो जो एनडीए डिफेंस डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस की कर रहे हो, तो सिविल जीएस के लिए आप सिविल सर्विस वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। जीएस का जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह सिविल सर्विस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं आके, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम ही हैं। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर। मैं पहले ओवरव्यू दे दूं कल मैंने क्या पढ़ाया था, देन आगे बढ़ता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि कल में हम लोग कहाँ थे। कल मैंने आपको ये बताया था, हाँ, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में चोटियां बताई थी, क्या चोटी है, कौन चोटी कहाँ पे है। एंड उसके बाद मैंने क्या बताया था, एक सेकेंड यार, पेन चेंज कर लूँ। ये ना पेन भी जीएफ जैसा हाल बना रखा है, बार बार हर स्लाइड पे अलग चेंज करो, मतलब वो नहीं होता है कि लोग उस टाइम पे अपने क्रसेस वगैरह वगैरह जो कुछ हैं हर मिनट पे चेंज करते हैं, है ना। पेन का भी यही हाल है, हर स्लाइड पे अलग चलेगा। क्या ये ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक चल एक पे ले लो हमेशा, मतलब एक से लोगों का काम ही नहीं चलता है ना। एक से किसी का काम नहीं चलता है, तुम्हारा भी नहीं चल रहा है ना। आई नो यार, बट एक से काम चलाना सीख लो यार, पढ़ लो। चार चार के चक्कर में पढ़ोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। पढ़ लो अभी, वो भी भगा देगी, क्यों टेंशन लिए हो। पापा नहीं मान रहे बाबू, सुनने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी सॉरी गर्ल्स, मैं ऐसे ही बोल रहा, लड़के भी कह देते हैं, ऐसा नहीं है। अब पापा नहीं मान रहे क्योंकि उनको दहेज चाहिए होता है, क्योंकि
फॉर्च्यूनर तो देने से रहे, है ना, और फॉर्च्यूनर के बिना काम चलेगा नहीं, तो क्या होगा, पापा नहीं मान रहे बाबू। हाँ चलो, वेलकम बैक टू डिफेंस टूडियस। आज हम लोग पहले बता देता हूँ क्या है। एक मिनट बस, मैं आया, बैक बैक आ रहा, बस 2 मिनट, 2 मिनट तो मुझे। ओके। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कल मैंने बताया था कि जो ये भी है झेलम, ये नहीं बताया था ना, सॉरी 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 सॉरी, एक और बात रह गई थी कि मैंने ये तो बता दिया था कि एल्यूमिनियम, भाबर और नॉर्थन मोस्ट क्या है, ये सब बता दिया था, भाबर वगैरह। बट मैंने ये नहीं बताया था सिंधु सागर। देखो, जो झेलम के बीच, झेलम और इंडस के बीच का जो भाग होता है, जो भूमि होती है, जो फील्ड एरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिंधु सागर। ठीक है, झेलम और इंडस के बीच के एरिया को सिंधु सागर बोलते हैं। और झेलम और चेनाब के बीच, नहीं ये तो अलग स्लाइड होगी ना, नहीं यही है। हाँ, झेलम और चेनाब के बीच को, ये चेनाब रिवर जा रही है, ये देखो ये चेनाब रिवर है, ये और ये झेलम। और इसके ये जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, एक सेकंड यार, सही चल नहीं रहा, जो ये पार्ट है इसे बोलते हैं चाज, चाज। ठीक है, चेनाब और रावी के बीच के पार्ट को कहते हैं रेचना, और रावी और ब्यास के पार्ट को कहते हैं रावी बारी, और ब्यास और सतलुज के पार्ट को कहते हैं बीच के बिस्ट। तो ये याद रख लेना, और इनको एक कोऑर्डिनेबल और नॉलेज में याद रखना कि एक सीरीज में, या क्या ऐसे याद करना कि सबसे पहले कौन सी आती है, पहले आता है सिंधु सागर, फिर चाज आएगा, फिर क्या आएगा, फिर रेचना आएगा, फिर बारी, बिस्ट। सिंधु सागर चाज सागर चाज रेचना बारी वेस्ट, सिंधु सागर चाज रेचना बारी वेस्ट। ठीक है, इस टाइप में याद कर लेना। और बाकी कल मैंने ये बताया था आपको, पेनिनसुलर, सारा ये बताया था कौन सा प्लेन कहाँ पे है, इसके बारे में बताया था, प्लेटू के बारे में बताया था, सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, राजमहल हिल के बारे में बताया था, छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में बताया था, जिसकी छोटा नागपुर प्लेटू की भाग ही है मेघालय, मेघालय की गारो खासी जयंतियां उसी के पार्ट हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना के जो पार्ट को मिला देते हैं। ठीक है, और दंडक आर्यन के कुछ पार्ट को मिलाने के बाद क्या बनता है, दक्कन प्लेटू बनता है। ठीक है, उसके बाद बताया था कि राजस्थान में जाओगे तो मालाबार, माराबार प्लेटू मिलेगा, मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश में मिलेगा, तो सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सारी चीजें बता दी थी। और पहाड़ियों के बारे में बताया था, विंध्यान, सतपुरा और अरावली। ठीक है, उसके बाद बताया था कि जो अरावली, विंध्यान, सतपुरा, सतपुरा में यहाँ जाओगे, यहाँ पे आपकी एक पड़ती है अजंता हिल। अजंता हिल के बारे में मैंने कल क्वेश्चन भी दिखाया था अजंता हिल से। और उसके बाद बताया था कि हिल्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद पहले बताया था कि राजमहल हिल्स, रामगढ़ हिल्स, ठीक है, उड़ीसा हिल, गुजरात हिल, सारी चीजें बता दी थी उससे पहले। फिर मैं अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। पहले कौन कौन से क्वेश्चन थे ये सारे देख चुके थे, अब मैं क्वेश्चंस को लेके बैठता हूँ। ओके यार, इसका स्पीड में नहीं चल सकता है क्या कुछ तो, चलो टेक से कुछ शायद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। हाँ, ये सारे बताए थे ना मैंने, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे। ये रहा, ये क्वेश्चन हो चुका था, ये भी हो गया था। अब सेटल पीक पे भी हो गया था, सेटल पीक के सारे हो गए थे ना। अब बात करते हैं मैचिंग, मैचिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैचिंग से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो क्या है, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2। अब हम रिजॉर्ट्स के बारे में, रिजॉर्ट्स के बारे में कल मैंने बताया था, रिजॉर्ट्स बताए थे, उसी में से रिजॉर्ट्स कुछ हैं। और उनमें मतलब कुछ ऑप्शन अलग भी होते हैं, सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा ना। तो रिजॉर्ट्स के बारे में बताता हूँ आगे। बस पेन सेट कर लूँ यार, बार बार चेंज कर रही है। कुछ कम, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले चक चक्रता रिजॉर्ट, चक्रता रिजॉर्ट कहाँ पे है, नहीं पता, चलो ठीक है मान लिया। हफलोंग, हफलोंग रिजॉर्ट, हफलोंग रिजॉर्ट पता है,
हाफलोंग रिजॉर्ट बताया था शायद असम में बताया, ठीक है। और कलिपोंग, कलिपोंग रिजॉर्ट कहाँ पे है? कलिपोंग रिजॉर्ट, कलिपोंग रिजॉर्ट है आपका 3, कलिपोंग रिजॉर्ट वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हाफलोंग हो गया, कलिपोंग हो गया, कुफरी, कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। ये भैया बताया था मैंने कुफरी, ठीक है। तो आपका पहले ऑप्शन ये वाला गलत होता है, और ये दो दो ऑप्शन खत्म कर दिए। फिर ये असम वाला बताया था, हाफलोंग बताया था ना, हाफलोंग से बीका 3, तो ये हो गया, ये हो गया बीका 3, ठीक है। इसमें ये, इसमें भी ये है। और ये भी बताया था, कौन सा? काली, कलिम, कलिम्पोंग बदला बताया था वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब मैं बात करता हूँ दूसरा, दूसरा मिनरल ऑयल्स। ये भी नहीं हुआ, मिनरल्स ऑयल्स नहीं हुआ, इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर दो इसको, मिनरल ऑयल को स्किप कर दो, ये नहीं पढ़ाया है अभी, ठीक है। बट आगे चलते हैं, मिनरल ऑयल ये स्किप, ओके। अब हम बात करते हैं डांस, डांसर और डांस, ये भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा, भरतनाट्यम कहाँ का है, ये सारी, ये भी आपको आएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये आईएएस में आया हुआ था शायद, हाँ आईएएस में आया था, आईएएस यानी कि सिविल सर्विस में आया था 2001 में। तो डांस सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप स्टैटिक, स्टैटिक पोर्शन आता ही है, तो स्टैटिक के लिए अलग से आएगी, किसके लिए अलग से क्लास आएगी? एफ कैट वालों याद रखो भैया, आपके लिए वीडियो आने वाली है जल्द, जीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है एफ कैट के लिए जल्द ही। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओहो, क्या ही चल रहा है यार, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हाँ चलो, ठीक है। ये भी नहीं कराया था पर्सन, ये भी हटा दो यार, क्वेश्चन कुछ कंटेंट अलग बना दिया। ये भी हटाओ, ये भी हटाओ भैया। हाँ अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज की एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेट एज कितनी है? अप्रोक्सीमेट एज कितनी है अरावली रेंज की? किसी को आइडिया? नहीं ना? तो मैं बता दूं, जो अरावली की अप्रोक्स एज है, क्या अरावली की अप्रोक्स एज पूछा गया ना, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट होगा? नहीं भैया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्या होगी यार? जो अरावली की एज है, जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा क्या बनाई गई है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से क्या मानी गई है? 370 बिलियन ईयर्स। तो इसे याद कर लेना, एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बट इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। 370 मिलियन ईयर मानी गई है, ठीक है, 370 मिलियन ईयर, ओके। तो 1 मिलियन बाइट कितने के बराबर होती है? 1 मिलियन बाइट, एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बताओ 1 मिलियन बाइट कितने के बराबर होती है? 1 मिलियन बाइट कितने के बराबर होती है? भाई 1 मिलियन बाइट की बात कर रहा है, 1 मिलियन बाइट मतलब 30 लाख हो, मतलब एक 10 लाख हो गए, 30 लाख बता रहा, 10 लाख बाइट, 10 लाख बाइट किसके बराबर होगी? 1 मेगाबाइट के बराबर होगी, 1 मेगाबाइट, ठीक है। स्ट्रक्चरली मेघालय रीजन इज पार्ट ऑफ, जो मेघालय का रीजन किसका पार्ट है भाई? मेघालय का रीजन बताया था, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय में कौन आता है? लेसर हिमालय के नीचे कौन सा था? शिवालिक, है ना? नो नो नो, मेघालय पूछा है, सॉरी 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 सॉरी, मैं असम की बात, असम उधर पहुंच गया, मेघालय, मेघालय बताया था। इसके मेघालय किसमें आता था? छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू किसमें आता है? दक्कन प्लेटू में लगा दो ना, कोई प्लेटू नहीं लिखा है, दक्कन प्लेटू लगा दो,
छोटा नागपुर प्लेटू आ रहा है, सारे प्लेटू मिलके। जब प्लेटू कोई और दिया नहीं है तो दक्कन प्लेटू लगा दो ना इसमें ऑप्शन। ये एनडीए का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2016 का। एनडीए 1 2026, नहीं 2016, 26 बता दिया मैं। 2016, ठीक है। नंदा देवी पीक, नंदा देवी पीक फॉर्म से पार्ट ऑफ। नंदा देवी पीक किसका पार्ट है? कुमाऊन, असम या नेपाल? नंदा देवी पीक किसका पार्ट है? नंदा देवी पीक कुमाऊन हिमालय का पार्ट है, ठीक है। कुमाऊन हिमालय का पार्ट है। ओके, अब बात करते हैं किसकी। अरे छोड़ रहा हूं। नंदा देवी पीक, हो गया नंदा देवी पीक, ठीक है। कौन सा? कंसीडर द पेयर्स पीक माउंटेन्स। नामचा बर्मा गढ़वाल हिमालय है। नामचा बर्मा का कौन सा हिमालय है? नामचा बर्मा, नामचा बर्मा कहाँ पे है भैया? गढ़वाल हिमालय कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा उत्तराखंड में, यूके में पड़ेगा, ठीक है। नंदा देवी कुमाऊन हिमालय सही है। नोक्रेक, नोक्रेक सिक्किम हिमालय, ये नहीं भैया, सिक्किम में कौन सा था? कंचनजंगा थी, नहीं है। सिक्किम हिमालय अलग है, ठीक है। तो नामचा बर्मा या किसमें पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो कौन सा? दो ही सही है, ऑप्शन नंबर दो, ओनली दो सही है, दो करेक्ट। भाई सो मत, गुड नाइट का टाइम नहीं है, गुड मॉर्निंग बोल के थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? यूआई के मुताबिक जो मैक्सिमम स्ट्रेच है, स्ट्रेच है किस हिमालय में? स्ट्रेच जो हिमालय ज्यादा खिंचा हुआ है, किसका, किस साइड का हिमालय ज्यादा खिंचा हुआ है? किस साइड का? कुमाऊन हिमालय खिंचा हुआ है, असम का, पंजाब का या नेपाल का? कुमाऊन हिमालय उत्तराखंड के साइड में आ जाएगा, ठीक है। असम, भाई असम के साइड में चले जाओ। पंजाब, पंजाब के साइड में चलाओ। पंजाब के कितना एरिया कम है ना, तो सबसे ज्यादा किसका है? नेपाल का है ना। नेपाल का एरिया सबसे ज्यादा स्ट्रेच है यूआई टाइप में। द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन, नंदा देवी पीक कहाँ पे है लोकेटेड? अभी बताया था, कहाँ पे है? नंदा देवी पीक कहाँ पे है? या कुमाऊन हिमालय बताया ना, उत्तराखंड। द स्ट्रेच ऑफ हिमालयाज बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर इज कॉल्ड। जो इंडस और सतलुज रिवर है, यह रही सतलुज रिवर, यहां से जा रही है इंडस रिवर या सतलुज रिवर। जो इसके बीच का जो हिमालय है उसे क्या बोलते हैं? सतलुज और इंडस रिवर के बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे? सतलुज और इंडस रिवर के बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे? भाई सतलुज रिवर आती है, सतलुज रिवर और इंडस रिवर के बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे? सतलुज रिवर कहाँ से आती है? आपकी आती है किससे? हिमाचल प्रदेश के साइड से आती है ना। और ऊपर कौन है? इंडस रिवर, ठीक है। कौन सा हिमालय आ जाएगा? असम की साइड में असम हिमालय पड़ेगा, नेपाल की साइड में नेपाल हिमालय, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दो बचे हैं, इन दोनों को बताओ, इन दोनों में से कौन सा है? इन दोनों में से एक है, कौन सा है?
भैया देखो, मैं बता देता हूँ अच्छे से, दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आती है इस साइड से, ये रहा, जैसे मान लिया हिमाचल प्रदेश, ये आती है कौन सी रिवर, यहाँ से, कौन सा पास, शिलोंग पास से सतलुज रिवर आ रही है, ऊपर से जा रही है इंडस रिवर, तो इसके बीच का हिमालय कौन सा पड़ेगा? ये पड़ेगा ना भैया पंजाब हिमालय, क्योंकि कुमाऊं हिमालय तो उत्तराखंड में है ना, मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के पंजाब हिमालय में आता है। कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है? यूके में है। भाई उत्तराखंड यूके, लंदन वाला ना सोच लो। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब बात करता हूं मैं दूसरे हिल्स के बारे में। महादेव हिल्स, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा रेंज, ये सब बताया था। महादेव हिल्स, सह्याद्री पर्वत और सतपुरा रेंज को किस में लगाना है? नॉर्थ टू साउथ लगाओ, नॉर्थ टू साउथ लगाओ। महादेव हिल्स, सतपुरा पर्वत, नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ लगाओगे तो कैसा जाएगा? सबसे पहले कौन सी आएगी? महादेव हिल्स, सबसे पहले महादेव हिल्स आएगी, बताया था। फिर कौन सा आएगा? सह्याद्री पर्वत आएगा? नहीं ना, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज का पार्ट के बाद आता है सह्याद्री पर्वत। 3-2, 1-3-2, 1-3-2, 3 नंबर। Traveling from north to south, which one of the following is the correct sequence of giving mountain range? अगर हम ट्रेवल करते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, तो सबसे अच्छा सीक्वेंस कौन सा बना रहा है? नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेवल करने पे कौन सा सीक्वेंस अच्छा बना रहा है? सबसे पहले कौन सी आएगी? कल बताया था ये, कल इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था। सबसे पहले विध्यान रेंज आती है, विध्यान के बाद ये सतपुरा आती है, फिर यहाँ अजंता होती है, अजंता रेंज, अजंता के बाद आती है पालघाट, पालघाट नीचे आती है ना, इस साइड में, इस साइड में पालघाट। ठीक है, अब बात करता हूँ फिर। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यान एंड सह्याद्री रेंज। अमरकंटक हिल है जो क्या है? कॉन्फ्लुएंस है किसका? विंध्यान और सह्याद्री दोनों का। ठीक है, अब फिर देखते हैं। बिली बिलीगिरंगन हिल्स, बिलीगिरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। ये क्या सही है? बिलिंगरन, ये कोई रेंज वहां पे मिली थी नहीं ना, तो ये तो गलत है, ये हमें पता नहीं है। थोड़ा मान लेते हैं, मान नहीं पता है, बट अमरकंटक हिल, अमरकंटक किसका है पार्ट? विंध्यान रेंज का है? नहीं भैया, अमरकंटक किसका है? ये कमेंट करके बताओ। सेस्चलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। भाई वेस्टर्न घाट का सबसे साउथर्न मोस्ट पार्ट का और था, कोरोमंडल था। नहीं है, तो इसमें से कौन से करेक्ट नहीं है? करेक्ट है, एक भी करेक्ट नहीं है, सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर है। फिर पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये याद रखना, नॉट या करेक्ट, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, नॉट करेक्ट या करेक्ट ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, क्या है? द वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाइयर इन देयर नॉर्थर्न रीजन। जो वेस्टर्न घाट हैं वो नॉर्थर्न रीजन में हाइयर होते हैं। द अनाईमुदी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। अनाईमुदी हाईएस्ट पीक है, मैंने वे सारी पीक बताई थी, ये पूरा मैप बता के, मैप में बताया था कौन सी पीक हाईएस्ट है कहाँ। ठीक है, तापी रिवर लाइज इन द साउथ, साउथ ऑफ सतपुरा, तापी, सही है ना? अभी रिवर पढ़ाऊंगा। द नर्मदा एंड तापी रिवर वैली आर सेड
said to be old rift valley। जो नर्मदा और तापी रिवर की वैली है वो ओल्ड रिफ्ट वैली कहलाती है, ये सही है। ये भी सही, ये सही है। तापी रिवर, ये भी सही है। अनाईमुदी हाईएस्ट पीक है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ये इसके अकॉर्डिंग, किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अभी बताया, बिल्कुल अभी अभी भैया, अभी अभी बताया ना, अनाईमुदी। दुधा बेटा साउथ इंडिया की महेंद्रगिरी भी है, धूपगढ़ भी है, लेकिन हाईएस्ट पीक कौन सी? अनाईमुदी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यान रेंज। अभी बताया, कौन सी रेंज आती है भैया? तापी रिवर आती है। तापी रिवर अभी बताया, जस्ट अभी बताया भैया। अरे सॉरी सॉरी, तापी रिवर का अभी ये बताया था, नर्मदा एंड तापी रिवर वैली सेट ओल्ड रिफ्ट वैली। ये साउथ में है, मैंने बिटवीन नहीं बोला, बोल दिया। तापी रिवर लाइज इन साउथ ऑफ सतपुरा। अब विंध्यान रेंज ये है, सतपुरा रेंज ये है। अब ये रिवर तापी यहाँ बह रही है, ना कि यहाँ बह रही है, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन की बात कर रहा हूँ, तो नर्मदा, सॉरी गलती से वो निकल गया, देख नहीं पाया था। तो नर्मदा रिवर। ठीक है, तापी नहीं है, तापी है साउथ, और ये जाएगी नॉर्थ। किसके? सतपुरा के नॉर्थ में है, ये सतपुरा है, इसके नॉर्थ में। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है। हाँ, ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, सीएपीएफ। इजी क्वेश्चन है भैया, और क्या इससे ज्यादा क्या हार्ड आएगा? इससे भी हार्ड है कोई हो तो बता दो। समझ में आ गए होंगे आई होप। बाकी भाई यार, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो कर दिया करो, इतनी में कृपा कर दो, महान दया होगी आपकी। और क्या बताऊं, पढ़ लो यार, और क्या बताऊं, इससे ज्यादा क्या बोल दूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ एंड गोइंग टूवर्ड्स द साउथ। नॉर्थ से अगर हम साउथ जा रहे हैं तो कौन सी हिल सही है? अभी ये सारी हिल्स बताई थी मैंने कल। ठीक है, ये वाले, ये किसकी हिल है? ये सब ईस्टर्न घाट की हिल है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? अन्नामलाई आएगी। भैया अन्नामलाई नीचे थी, जवादी नहीं, नीलगिरी नहीं, अन्नामलाई ये वाली पूछी गई है। ठीक है, कौन सी पूछी गई है? अन्नामलाई। अब हम किसकी बात करेंगे? सीक्वेंस दोनों में मिला के सीक्वेंस लगाएंगे, तो सबसे पहले कौन सी आती थी? यहाँ की बात करें तो सबसे पहले कौन सी आती है? राजमहल, फिर राम। ठीक है, बट हम क्वेश्चन पे देखते हैं, सबसे पहले कौन सी आएगी? नल्लामलाई, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अन्नामलाई हिल्स जो है आपकी कहाँ पे आती है? आंध्र प्रदेश में। अन्नामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में। जवादी हिल्स कहाँ से आती है? जवादी हिल्स आपकी तमिलनाडु में। जवादी हिल्स तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स कहाँ आती है? नीलगिरी हिल्स कहाँ आएगी? तमिलनाडु में ही आएगी। दोनों के बीच में आ रही थी ना, तमिलनाडु और किसको जोड़ रही थी? केरल को। ठीक है, तमिलनाडु में आती है नीलगिरी भी। अन्नामलाई कहाँ पे आती है? अन्नामलाई आती है, अन्नामलाई आएगी तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, जवादी हिल्स है तमिलनाडु में, और जवादी हिल्स के साउथ में आती है नीलगिरी। ठीक है, और फिर अन्नामलाई आएगी आपकी तमिलनाडु और केरल पे। ओके, तो सबसे पहले आएगी जवादी, नहीं सबसे पहले नालामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। सीक्वेंस फ्रॉम द फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन हिल्स रेंज इज करेक्ट। नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो सीक्वेंस कौन सा सही होगा हिल्स का, जो करेक्ट होगा? रामगढ़ हिल मैंने पढ़ाई थी, बट कैमूर हिल्स और इसको नहीं पढ़ाया। तो मैं सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले आएगी आपकी कैमूर हिल। ठीक है,
कैमूर के नहीं, सबसे पहले सोनपर हिल आएगी, फिर कैमूर हिल आएगी, फिर रामगढ़ हिल आएगी। किसमें लगा रहे हैं हम लोग? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ लगा रहे हैं। ठीक है, रामगढ़ हिल यहाँ थी या राजमहल हिल थी। फ्रॉम द सोनपुर बताया था, सोनपुर बताया था, यहाँ पे थी। सोनपुर डिस्ट्रिक्ट बताया था, हिल भी बताई थी सोनपुर की। ठीक है, कैमूर नहीं बताई थी, दो मैंने बता दी थी। एलिमिनेट कर लो भैया, थोड़ा हार्ड है थोड़ा, चल जाएगा बट। फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन रिवर्स। नॉर्थ से साउथ जाओगे तो सब सीक्वेंस सबसे अच्छा कौन सा रिवर का है? रिवर वाला मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा, इसको काट दो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिल्स के बारे में फिर आया है क्वेश्चन, नॉर्थ से साउथ जाओगे तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा? नॉर्थ से साउथ जाओगे तो यही वही क्वेश्चन रिपीट है, कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया कर साउथ? ऑयल रिफाइनरीज का नहीं पढ़ाया है, इसको छोड़ दो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? रिवर्स का भी नहीं पढ़ाया है, इसे भी छोड़ दो। हाँ, वैली के बारे में ये तो पढ़ाई है, वैली तो पढ़ाई है। वैली का पढ़ाया है सबसे पहले, मखरा वैली, मरखा, मरखा वैली कहाँ पे है? मरखा वैली, फिर मरखा वैली कहाँ पे आएगी? मरखा वैली, नागालैंड, ये पढ़ाई थी। ठीक है, दुजको वैली, दुजको वैली आपका आएगा हिमाचल प्रदेश। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हो पाए तो कर लेना, ना हो तो कोई बात नहीं। बाकी मैं बता देता हूँ दुजको वैली। और संगला, संगला वैली, संगला वैली आपकी जाएगी संगला वैली, संगला वैली जम्मू कश्मीर। यू- यूनथंग, यूनथंग तो बताई थी भैया, कश्मीर सिक्किम, यूनथंग सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर पहले का जा रहा है, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया, दोबारा करता हूँ। मरखा वैली, मरखा वैली जम्मू एंड कश्मीर, मरखा वैली जम्मू एंड कश्मीर। जुको वैली, जुको वैली आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, संगला वैली, संगला वैली आपकी आएगी, नहीं, जुको वैली आपकी हिमाचल प्रदेश, जुको वैली आपकी जाएगी, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, नागालैंड में। ठीक है, संगला वैली, संगला वैली हिमाचल प्रदेश में, और युमथंग वैली, युमथंग वैली सिक्किम में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द स्टेट इज फेमस त्वांग मोनेस्ट्री लोकेटेड? त्वांग मोनेस्ट्री लोकेटेड थी, वो हटा दो, अब क्वेश्चन इस पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं चरखा के बारे में। रिजॉर्ट, अभी अभी क्वेश्चन एक गया था रिजॉर्ट के बारे में। ठीक है, कहाँ था ये पहला वाला? चरकता, चरकता भी उत्तर प्रदेश बताया था, है ना, उत्तर प्रदेश बताया था। फिर ये हाफलोंग, हाफलोंग वाला कहाँ था? हाफलोंग वाला था असम में। ठीक है, बताया था अभी। कलिम्पोंग, भाई क्वेश्चन तो सेम ही है, ये क्वेश्चन तो सेम ही है बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में, खुपरी हिमाचल प्रदेश में, ये तो बताया था भैया, सेम क्वेश्चन है। ये अब ये शायद सीएससी का क्वेश्चन है, या वो सीएससी का था, वो फिर एक सीबीएसई का, सीएपीएफ का, एक सीएपीएफ और एक सीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, वेयर द सेब्रॉय हिल्स लोकेटेड? सेब्रॉय हिल्स कहाँ पे है? अभी अभी बताया था सेब्रॉय हिल, सेब्रॉय हिल कहाँ पे है? सेब्रॉय हिल, या अभी बताया था ना, तमिलनाडु में, कल बताया था, मतलब आज नहीं।
द हिल स्टेशन ऑफ कोनूर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कोनूर स्टेशन कहाँ लोकेटेड है? हिल स्टेशन कोनूर, हिल स्टेशन कोनूर, तमिलनाडु। ठीक है। वेयर इज द थट्टेकड़ बर्ड, थट्टेकड़, थट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी, ये नहीं पढ़ा है, बर्ड सेंचुरी नहीं पढ़ाई है, तो इसको स्किप भी कर सकते हो, वैसे बता देता हूँ मैं, केरला में है। ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है। आउट ऑफ द 4 साउथर्न स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, विच शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। जो ये स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है इंडियन स्टेट के साथ? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश करता है केवल। अगर साउथ स्टेट में देख लो, कर्नाटका, कर्नाटका ये रहेगा, ये का इसके साथ करेगा, तेलंगाना के साथ कर लेगा, और महाराष्ट्र के साथ कर लेगा, और तमिलनाडु। ठीक। अगर हम बात करते हैं क्या नाम, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो तमिलनाडु के साथ, तेलंगाना के साथ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु और केरल की। तमिलनाडु किसके साथ करेगा? तमिलनाडु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दो ही रह गए, केरला, कर्नाटका और केरल, तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन शेयर करेगा? ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। ठीक है, ये दोनों करते हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों करते हैं। गिरनाल गिरनाल हिल गुजरात, गिरनाल हिल गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है क्या? गिरनाल हिल गुजरात, हाँ ठीक है। नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश, अभी बताया था आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। सेवरॉय हिल तमिलनाडु, तो तीनों सही है, करेक्ट मैच पूछा गया है, तीनों सही है, करेक्टली मैच है। इन विच स्टेट इन द गुरु शिखर पीक लोकेटेड, कौन से स्टेट में गुरु शिखर पीक है? गुरु शिखर पीक कल बताया था, चीख चीख के बताया था, इसको याद कर लेना, राजस्थान में है। ये 2007 में आया है, सीएससी में 2007, सीएससी के 2007 में आया था। ठीक है। गुरु शिखर पर्वत, इन विच स्टेट, which of the following states are beneficiary of सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? जो कौन सा स्टेट है जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का बेनिफिशियरी है? अभी मैंने प्रोजेक्ट बताया नहीं है, बट मैं ओवर बता देता हूँ क्वेश्चन। वैसे सरदार सरोवर कहाँ कहाँ है? गांधी सागर पे है ना, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, यही सही है। बाकी मैंने पढ़ाया नहीं, कल बता दूं, अभी पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसको पढ़ाऊंगा अभी। Which one of the following list 1 and list 2 select the correct answer which the code below? धोधा बेटा, धोधा बेटा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है धोधा बेटा। भैया धोधा बेटा कहाँ पे है? धोधा बेटा कहाँ पे है? तमिलनाडु में, वेस्टर्न घाट का है, तो महाराष्ट्र कहाँ पे से आया जाएगा? महाराष्ट्र में कहाँ से आ जाएगा? धोधा का बेटा नीचे है। ठीक है। फिर बात करते हैं गुरु शिखर, गुरु शिखर अभी बताया, गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान में है। फिर काजसूबाई, काजसूबाई, काजसूबाई नहीं पढ़ाया था। धूपगढ़, धूपगढ़ तो बताया था। काजसूबाई नहीं पढ़ाया, लेकिन धूपगढ़ तो बताया है। मध्य प्रदेश में, धूपगढ़ तो मध्य प्रदेश बताया भैया, शायद, याद नहीं मुझे बाकी। धूपगढ़ हाँ बताया था भैया, धूपगढ़ बताया नहीं था, नहीं बताया था, कोई नहीं, याद कर लो मैं दोबारा में पढ़ाऊंगा अभी, और फिर बताऊंगा। फिर काजसूबाई आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कौन से ऑप्शन सही है? धोधा बेटा, तीन का, पहले का 3 नंबर, पहले का 3, ये तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। दूसरे का 4 नंबर, गुरु शिखर तो पता ही है 4 नंबर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी। ठीक है। थ्रो विच वन अमंग फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट डज द रिवर्स नर्मदा फ्लो? नर्मदा किस नदियों में कहाँ कहाँ फ्लो होती है अभी नहीं बताया, बाद में बताऊंगा, रुको अभी क्वेश्चन बताऊंगा इसके भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट? कौन सी हिल है जहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे अच्छा क्वेश्चन भैया, अभी मैंने बताया था कि जो तेलंगाना
में यार, जो तमिलनाडु में जाओगे, नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में भी है, और ईस्टर्न घाट में भी है, वेस्टर्न घाट में भी है, ठीक है, नीलगिरी दोनों में। तो नीलगिरी ऐसा है जो दोनों में मिलता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को, क्योंकि तमिलनाडु में दोनों आते हैं, ठीक है। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट? फिर तो दूसरा क्वेश्चन, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। वो एक क्वेश्चन आया, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं ना, ओके। आपको तो इंडिया, इन इंडिया कार्डमन हिल्स आर रिगार्डेड एज ए कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूएशन ऑफ, जो आपकी क्या नाम कार्डमन हिल है, किसकी है? वेस्टर्न घाट की है ना कार्डमन हिल। भैया ईस्टर्न घाट कहाँ है? यहाँ थी कार्डमन हिल, नीचे के साइड में है, कहाँ? केरल के साइड में है। ईस्टर्न घाट से कहाँ से आएगी? नहीं, मिजो, मिजो हिल्स कहाँ से आएगी? मिजोरम में है। नागा हिल्स नागालैंड में, नागालैंड कहाँ रहा? कर्णमन हिल, वेस्टर्न घाट पूछ रहा है। ये दोनों तो सीधे सीधे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। भैया यहाँ तक बात कर दी, ये चलो मान लिया मैंने, साउथ की बात कर ली दोनों, बट जब मैं इनकी बात करता हूँ, मिजो और नागा की बात, तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई। नॉर्थ ईस्ट में तो जा ही नहीं सकते ना, और इन दोनों में सिर्फ एक एक हिल है, नागा हिल, मिजो हिल। बरसाइल हिल को याद शायद हो आपको, जो नागालैंड और मिजोरम को मिला रही थी, ठीक है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द साउथर्न मोस्ट हिल? जो सबसे साउथ मोस्ट हिल कौन सी है? भैया सबसे साउथ मोस्ट कौन सी होगी? जब यहाँ की बात हो रही है केरल की, इधर सबसे लास्ट में यही तो थी, कार्डमन हिल। कार्डमन हिल हो गई सबसे लास्ट साउथ में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर बात करते हैं, व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालय you will see the following: deep jaws, U-turn course, parallel mountain range, steepest gradient and causing landings। भैया ये सारे पढ़ चुके हो, कल ही क्वेश्चन ये कराया था सेम, ये 2 बार क्वेश्चन आया है। 2012 में भी आया था सीएससी में, सीएससी के 2012 में भी यही क्वेश्चन आया सेम। 2 बार ये क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूँ तुमको। आई होप इतना क्लियर है। देखो, द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर्स originate in Tibet and flow through narrow and parallel mountain ranges in their upper reaches. Of these rivers, Brahmaputra makes a U-turn its course to flow into India, thus U-turn due। भैया अभी क्वेश्चन में मैंने ये करवाया नहीं है, तो इसको स्किप कर सकते हो। बाकी मैं बता दूं ऑप्शन में, भी मैं बताऊंगा, हिमालय जियोलॉजिकल यंग हिमालय, ठीक है। अफ्लीट ऑफ फोल्डेड हिमालय सीरीज की वजह से नहीं, जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन टेरिटरी नहीं, तो अब क्या है? सिंटेक्सियल बेंडिंग, सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल हिमालय जो होती है यंग हिमालय की, ठीक है। द हिमालयाज आर फाउंड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज, जो हिमालय है पैरेलल फोल्ड रेंज फाउंड करते हैं कहाँ पे? भैया कल क्वेश्चन, पहला ना क्वेश्चन ये बताया था, आज फिर दोबारा ये क्वेश्चन ये आया है आपके सामने, ग्रेट हिमालय रेंज में। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर्स में आया हुआ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालय इज नॉट करेक्ट? कौन सी? ये भी क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, ये सीएपीएफ में आया हुआ है क्वेश्चन। दे आर यंग फोल्ड, ठीक है, यंग फोल्ड होते हैं, ठीक है। दे आर जियोस दे आर जियोसाइक्लिनल, सही है, जियोसाइक्लिनल वही होते हैं। इंडस एंड सतलुज रिवर आर, ये भी सही है, रेंज, बट ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिल्स के बारे में फिर। कंसिडर द फॉलोइंग रेंज पेयर्स हिल्स रीजन। कार्डमल हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट। कार्डमन हिल कहाँ है? कार्डमन हिल कोरोमंडल में है क्या भैया? कार्डमन हिल कोरोमंडल में है? नहीं ना, कहाँ? कार्डमल का किस में आएगी? कौन से मंडल में आएगी? माराबार में? कैमूर हिल्स, कैमूर हिल कोंकण में है? नहीं भैया, ये कहाँ थी?
कोंकण में नहीं है ना। महादेवा हिल्स सेंट्रल इंडिया, महादेव हिल सेंट्रल इंडिया, हाँ महादेवा हिल सेंट्रल इंडिया में थी, यहाँ बीच इधर मैंने बताई थी। ठीक है। मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिकिर हिल भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, मैंने बताया था वो। मिकिर हिल मेघालय के पार्ट, जो मणिपुर की बताई थी हिल्स, मणिपुर की हिल्स बताई थी। तो ब्लू माउंटेन बताई थी, मिकिर बताई थी, और एक तीसरी कौन थी वो हमको कमेंट में बताओ, प्लीज कमेंट में बताना उसको। कंसीडर द फॉलोइंग। गारो हिल, गारो हिल कहाँ की है? गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया कहाँ की है? गारो हिल नॉर्थ ईस्ट, सही है, मेघालय के बताए थे। जवादी हिल्स, जवादी हिल्स भैया सेंट्रल इंडिया में कहाँ से आ गई, जब ईस्टर्न घाट में पड़ती, ईस्टर्न साइड पड़ती है, गलत है। मैकाल हिल्स, मैकाल साउथर्न इंडिया, साउथ इंडिया में कहाँ से आएगी मैकाल हिल? मैकाल हिल कहाँ पड़ती, सेंट्रल इंडिया में पड़ती है, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन से पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच नहीं है, कौन से पेयर हैं ये, कौन से पेयर करेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं? देखो, मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश सही है, कौन सी, जोधा बेटा, नहीं कौन सी था, मिसमी अबोर, याद आया, मिसमी अबोर, ये अरुणाचल प्रदेश में मिरी हिल। ठीक है। मिकिर हिल्स असम में, ठीक है, मिकिर नहीं बढ़ाई थी बट असम में होती है। लुसाई हिल मिजोरम में, लुसाई हिल मिजोरम में होती है, इसको याद, ये लिख लेना, ये कुछ हिल्स नहीं है, इनको लिख लेना, ये जो, बट अभोर हिल को तो यार पता होना चाहिए, अगर ये अगर नहीं भी पता है ये, अभोर मिसमी अभोर ये तो बताया ही था कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये अभोर हिल त्रिपुरा में कैसे दे दी, त्रिपुरा में तो कोई हिल ही नहीं थी, बताई थी मैंने, तो ये करेक्ट है। उससे नहीं पता कर सकते तो इससे तो पता ही कर सकते हैं। ठीक है। कोई ना कोई ऑप्शन आपको ऐसा देगा कि जो आप नहीं भी जानते हो तब भी कर सकते हो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पता कहाँ किसका था? आईईसी, आई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का था, आईईएस का। ठीक है। अब बात करता हूं, कंसीडर द प्लेस, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस पिलग्रिमेज लोकेशन, पिलग्रिमेज लोकेशन है, ठीक है, कुछ आपकी वैसी लोकेशन है जो प्रार्थना वगैरह के लिए मानी जाती हैं कुछ। ठीक है। श्रीशैलम, श्रीशैलम कहाँ पे है? केल्लामलाई में है श्रीशैलम, केल्लामलाई सही है। ओम के ओमकरेश्वर, ओमकरेश्वर सतामला, नहीं भैया ओमकरेश्वर यहाँ नहीं है। पुष्कर महादेव बिल, नहीं पुष्कर भी नहीं है, एक ही सही है। ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है, और बाकी ये तो पूरा हो चुका, क्वेश्चन सीरीज हो चुकी है, तो थोड़ा मोटा मोटा आप लोग क्या रिवर भी पढ़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सिलेबस भी जल्दी खत्म करना है भैया, बहुत सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन करने हैं अगले महीने से अच्छे से, तो रिवर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो कल पढ़ाएंगे बाकी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए पढ़ लूँ क्या? कर ही देता हूँ, चलो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, सिर्फ एक रिवर, एक रिवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, रिवर बाद में करूंगा। रिवर, रिवर में क्या होता है कि दो पैटर्न होते हैं, ड्रेन सिस्टम होता है रिवर का, कि ड्रेनेज सिस्टम होता है जिससे रिवर बहती है, क्या होता है, नेटवर्क ऑफ वाटर चैनल फ्लोइंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो नेटवर्क होता है वाटर का, एक फ्लो होने का एक से नेटवर्क होता है, एक डायरेक्शन होती है, इस टाइप के वाटर फ्लो हो रहा है, इसी डायरेक्शन में अगर वाटर फ्लो हो रहा है, जो डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रेन पैटर्न, क्या करेंगे, पहला पैटर्न क्या होगा, रॉक शेप एंड स्ट्रक्चर, रॉक कैसी होनी होगी, शेप क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, क्या होगी, इफेक्ट इरोजन एंड वाटरफॉल्स।
जो फ्लो, इसमें क्या होगा, रॉक सेफ और स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ड्रेन सिस्टम की वजह से रॉक पे पानी बार बार पड़ेगा, इससे इफेक्ट होगा, इरोजन सिस्टम आएगा, इरोजन की वजह से क्या होगा, वाटर फ्लो कर जाएगी, वाटर फ्लो हो जाएगा, रॉक टूट जाएगी, ठीक है। फिजियोग्राफिक स्लोप इफेक्ट इरोजन एंड वाटर फ्लो। फिजियोग्राफिक स्लोप होती है जब एक ग्राफिक स्लोप टाइप नहीं होती, ऐसे नीचे नीचे पानी आएगा, ठीक है, इससे क्या होगी, मिट्टी इरोज करेगी, ठीक है, वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। वाटर वॉल्यूम इम्पैक्ट द साइज एंड फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर। वाटर वॉल्यूम की वजह से ना जब साइज बढ़ेगा, ज्यादा रिवर होगी, ज्यादा रिवर का पानी होगा तो साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी रिवर की, ठीक है, फ्लो रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, इम्पैक्ट द साइज एंड फ्लो करेगी। फ्लो ड्यूरेशन, सीजनल एंड ईयर राउंड वाटर फ्लो। जब सीजनल वाटर आता है, ईयर राउंड वाटर आता है, मानसून के बाद आता है, तो उसकी वजह से फ्लो ड्यूरेशन आता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक सीजनल होगा या ईयर राउंड फ्लो होगा वाटर का। तो ड्रेंच पैटर्न में बता दूं, दो टाइप के होते हैं, ड्रेंच एंड कैचमेंट एरिया होता है। ड्रेंच के में क्या है, कैचमेंट एरिया होता है। रिवर रिवर दो टाइप की हैं, अपने हम लोग दो टाइप की रिवर पढ़ेंगे, एक हिमालयन रिवर पढ़ेंगे, एक पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। एक हिमालयन रिवर, दूसरा पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर में कौन सी आएगी, ग्लेशियर आएगा, हाई वॉल्यूम आएगी और पेरीपेनल। जो ग्लेशियर से रिवर बनती है वो बताऊंगा, हाई वॉल्यूम वाली रिवर बताऊंगा, फिर पेरीपेनल रिवर बताऊंगा। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया के बात पेनिनसुलर रिवर की बात करूं तो वो कितने टाइप से बनती हैं, वो 5 टाइप से बनती हैं। एक प्लेटू से बनेगी, एक हिल से निकलेंगी, एक शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी जिसमें पानी कम होगा, एक रेनफॉल वाटर होगी, रेनफॉल पर डिपेंडेंसी होगी, ठीक है, एक होगी नॉन पेरिपेनियल, एक पांचवी होती है नॉन पेरिपेनियल वाटर, ठीक है। 70% ऑफ इंडिया ड्रेनेज गोज टू बे ऑफ बंगाल। जो भैया दो टाइप में आपका जाता है, ड्रेनेज सिस्टम दो टाइप में जाता है, एक तो बे ऑफ बंगाल में जाएगा, एक कहाँ जाता है, इस साइड में कौन सा है, इसको कमेंट करो, इस साइड में कौन सा, अरेबियन सी में जाएगा, ठीक है, दो टाइप में जाएगा, ओके। कुछ नहीं, जो चित्र बना है, जो डायग्राम है उसके ही नीचे लिखा हुआ है। कॉन्करेंट कॉन्करेंट रेंज, पहला होता है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट में क्या होता है, फ्लो द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। आपसे पूछा जाता है कॉन्सिक्वेंट, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ लो। फ्लो द जनरल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, जो कॉन्सिक्वेंट में होगा, जो आपकी रिवर होगी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर कॉन्सिक्वेंट। देख रहे हो पेनिनसुलर इंडिया में एक ही डायरेक्शन में से रिवर जा रही है, कोई मिल रही है, कोई नहीं ना, मोस्ट ऑफ डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में जाती है। सब्सिक्वेंट रिवर क्या होगी, ट्रिब्यूटरी जो होगी, सब्सिक्वेंट रिवर एक ट्रिब्यूटरी होगी, किसकी होगी, एक ट्रिब्यूटरी होगी स्ट्रीम, ठीक है, ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम दैट इज फॉर्म्ड बाई हेडवर्ड इरोजन, जो हेडवर्ड इरोजन से फॉर्म होती है अलोंग द अंडरलाइनिंग रॉक आफ्टर द मेन ड्रेन पैटर्न कॉन्सिक्वेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, इट्स नोन एज सब्सिक्वेंट। देखो क्या है, एक सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट रिवर जा रही है, कॉन्सिक्वेंट ड्रेन सिस्टम जा रहा है, उसमें आके हेड पे कौन सी रिवर मिल जाती है, सब्सिक्वेंट मिल जाती है, ठीक है, उसके हेड पे जाके सब्सिक्वेंट रिवर मिल जाती है। जो दूसरी रिवर मिलती है, किससे, कैसे, देखो, हेडवर्ड मिलती है जाके, ऐसे मिलेगी, ठीक है, हेडवर्ड मिल रही है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट क्या होती है, मे फ्रॉम ए ऑड राइट एंगल। देखो सब्सिक्वेंट ऑब्सिक्वेंट क्या होगी, ये आपने देख लिया, उसी की डायरेक्शन में जा रही है सब्सिक्वेंट, उसी की डायरेक्शन में जा रही है, हेडवर्ड जा रही है और मिल जा रही है। ऑब्सिक्वेंट क्या होगी, जो रिवर क्या होगी सब्सिक्वेंट को राइट एंगल से मिलेगी, सब्सिक्वेंट से ही मिल रही है राइट एंगल से, ये सब्सिक्वेंट से मिल रही है राइट एंगल से, इन्हें क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट रिवर फ्लो ऑब्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर का होता है रिसर्जेंट रिसिक्वेंट। रिसिक्वेंट क्या होगी, ए रिसिक्वेंट रिवर्स फ्लो इन सेम डायरेक्शन, जो रिवर सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है, रिसिक्वेंट रिवर क्या होती है, सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है, कॉन्सिक्वेंट रेन, ओके, तक आई होप क्लियर होगा। और होता है एंटीसेंडेंट रेंज। एंटीसेंडेंट रेंज, सेंडेंट के बाद एंटीसेंडेंट क्या होता है, इनकॉन्सिक्वेंट रेंज होता है। एंटीसेंडेंट रेंज मतलब इनकॉन्सिक्वेंट रेंज होता है, ओल्डर देन द एग्जिस्टिंग लैंड इटसेल्फ, जो
एग्जिस्टिंग लैंड है उससे ओल्डर है। एग्जांपल जैसे इंडस का हो गया, सतलुज का हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, एंड अदर हिमालयस रिवर आर यूजुअली कॉल्ड एंटीसेंट रिवर। जो भी हिमालय के अदर रिवर है वो एंटीसेंट कहलाती हैं। देखो ड्रेंच पैटर्न में क्या है ये याद रखना। सबसे पहले पैटर्न कौन सा बनेगा? डेंडेटिक, डेंड्रेटिक, डेंडेटिक, पहला सिस्टम डेंडेटिक। ओके, डेंडरसिट होता है, डेंडरसिट, डेंडरसिट एक्स बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है ये नीचे वाला जिसमें क्या होगी, बहुत सी सारे छोटे छोटे बने हुए हैं। टेरेलिस, टेरेलिस, फिर आएगी रेडियल, रेडियल जिसमें क्या होगी पूरी गोल टाइप का होगा, ठीक है, रेडियल टाइप। फिर आएगी पैरेलल, एक ही टाइप, एक ही डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो करती हैं, पैरेलल। फिर होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाते हुए जो जाती हैं, रेक्टेंगल वगैरह, ठीक है। ओके, एक होता है एनुअल, एक होता है एनुअल, सॉरी, एक होता है एनुअल, एक होता है एनुअल और एक होता है कॉन्डेंट, कॉन्डेंट, एक होता है एनुअल एक होता है कॉन्डेंट, ठीक है। एनुअल और कॉन्डेंट। हिमालय रिवर में कौन सी है, हिमालय की रिवर कौन सी है? एक तो ऊपर से जाएगी, ये जो जा रही है ये रिवर, ये जो जा रही है, ये जो जा रही है ये है इंडस रिवर, ठीक है। ये है गंगा रिवर, हिमालय से निकल रही है, ठीक है। तब देख लो हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स क्या होती है, पेरीपेनियल होती, फ्लो होता है थ्रू आउट द ईयर, जो इसका ईयर पूरी ईयर भर थ्रू आउट होता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, सीजनल होती है, फ्लो मेनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो क्या करती हैं, वो मेनली रेनी सीजन में ही फ्लो करेंगी। लार्ज बेसिन होता है इसका, स्मॉल बेसिन होता है, लार्जर फ्रॉम देयर सोर्स टू देयर यूनियन माउथ, यूनियन माउथ। जो ये क्या होती है, लार्जर होती हैं सोर्स से लार्ज होती हैं यूनियन माउथ की बजाय जगह, ठीक है। यूनियन माउथ से लेके सोर्स तक लार्ज होती हैं, ये होती हैं शॉर्टर, ठीक है। फ्यू फ्लो इनटू द ओशन, कुछ ओशन में गिरती हैं हिमालय और कुछ बे ऑफ बंगाल में। मैनी फ्लो इनटू द ओशन, सब अरेबिक ओशन में जाती हैं, ठीक है। डीप जॉर्ड्स होते हैं इसमें, इसमें क्या होता है, जनरली नॉट नेविगेबल, ये कोई नेविगेबल नहीं होती है, स्मॉल डेल्टास बनाती है। इसमें क्या होते हैं, नेविगेबल होती हैं इन देयर मेच्योर स्टेज, ये अपनी अपनी स्टेज पे मेरिबल होती हैं, नेविगेबल होती हैं, ठीक है। लार्ज डेल्टास बनाती हैं। इसमें पता ही नहीं चलता कब पानी कितना ज्यादा हो जाए, इसमें तो पता होता है ना कि पानी आएगा एक। मैं कल बताऊंगा आपको इंडस रिवर, आगे पूरी रिवर्स का पढ़ेंगे, ठीक है। इंडस रिवर होगी, बहुत सारी रिवर्स हैं, सारी बताऊंगा, ये बता दूं, चलो देख ही लेते हैं। इंडस रिवर क्या है, इंडस रिवर आल्सो नोन एज सिंधु, इंडस रिवर है वो सिंधु रिवर भी कही जाती है। इन तिब्बत इट्स कॉल्ड सिंघनी खंबा, लाइन्स माउथ। देखो तिब्बत में से क्या बोलते हैं, सिंघनी खंबा, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ रिवर कितनी होती है, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ रिवर है। किसकी, इंडस रिवर की टोटल लेंथ ऑफ रिवर 2880 किलोमीटर, ठीक है। इसमें लेफ्ट बैंक कौन सी है, झेलम, झेलम इसके लेफ्ट में मिलती है, चेनाब मिलती है, रावी मिलती है, सतलुज मिलती है, ब्यास मिलती है, जस्कर मिलती है। कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और जस्कर रेंज इसके साउथ में, लेफ्ट में मिलती हैं। राइट में कौन सी ट्रिब्यूटरी है, श्योक, गिलजिट, काबुल, कुरकम, कुर्रम और गोमाल, काबुल, कुर्रम, गोमाल, ये सब आपकी जो राइट में है ना, जो ज्यादातर सारी पीओके में है, ये पीओके में है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ से। ये रहा इंडिया का मैप, ये रहा इंडिया का मैप, ये पीओके वगैरह है, ठीक है। यहाँ आपका सबसे पहले कौन सा, मानसरोवर ग्लेशियर है, मानसरोवर ग्लेशियर, बा बाखरचू, बाखरचू ग्लेशियर भी बोलते हैं इसे, कहाँ तिब्बत, तिब्बत में बाखरचू से निकलते हुए ये आपकी पहुंचती है सबसे पहले दमचौक, दमचौक में से एंटर करती हैं। कौन सी, इंडस रिवर कहाँ से एंटर कर रही है, इंडस रिवर कर रही है दमचौक से, दमचौक से जाते हुए गिलजिट के लिए, गिलजिट से नीचे आएगी, गिलजिट से आपके निकल के आपके सीधे आएगी, ठीक ठीक है। फिर सबसे पहले इसको कौन सी रिवर मिल रही है, राइट साइड से सियोक, सियोक मिली, फिर हुंजा रिवर मिली, हुंजा रिवर और काबुल रिवर मिलती है, कुर्राम, चिलास, चिलास, ठीक है।
ये सारी रिवर मिलती हैं। फिर इसको मिलती है गोमाल। फिर उससे पहले मैं अब इंडिया में बात कर लूँ, इंडिया में आपकी झेलम रिवर निकलती है। झेलम रिवर निकल के आपकी मिलती है किससे? झेलम रिवर मिलती है चेनाब से, ठीक है। फिर चेनाब रिवर निकलती है, चेनाब रिवर झेलम रिवर से मिलती है, उसे कहाँ पे मिलती है? चेनाब रिवर झेलम रिवर से मिलती है झांग पे। झांग पे, झांग जगह एक है, वहां पे चेनाब रिवर झेलम रिवर से मिलती है, ठीक है। झेलम रिवर से चेनाब रिवर मिलती है झांग पे। फिर रावी निगर रिवर निकलती है, जो कि चेनाब रिवर से मिलती है, ठीक है। फिर आपकी ब्यास रिवर निकलती है, जो कि आपकी सतलुज से मिलती है। सतलुज रिवर से कौन सा ग्लेशियर है? ये आप कमेंट करिए, यहाँ पे कौन से ग्लेशियर से सतलुज रिवर निकल रही है, वो मैंने बताया था, ठीक है। सतलुज रिवर निकलती है, जो कि ब्यास से मिलती है, वो बोलती है हरिकेर में मिलती है। ब्यास से सतलुज रिवर हरिकेर में मिलती है। और तीनों जाके कहाँ मिलती हैं? फिर चेनाब रिवर जब इंडस रिवर से मिलती है, उसे कहते हैं मिथानकोट। मिथानकोट में जाके चिनाब रिवर इंडस रिवर से मिलती है, फिर कराची से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। ये रहा आपका इंडस रिवर का पैटर्न। फिर आप बात करता हूँ झेलम की। झेलम में क्या है? ओरिजिन होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम सेसांग लेक नियर ब्रिंग इन द साउथर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। जो कि झेलम रिवर है, ब्रिंग से निकलती है, ठीक है, सेनसांग लेक से। ये कौन सी लेक है? ये निकल रही है सेनसांग लेक। सेनसांग लेक से निकलती है कश्मीर से। ब्रिंग से कौन सी? झेलम रिवर। झेलम रिवर निकलती है, ठीक है, ब्रिंग से इन द साउथर्न ऑफ पार्ट ऑफ कश्मीर। डल लेक एंड बुलर लेक आर फेड बाई द झेलम। जो डल लेक है और बुलर लेक वो झेलम के द्वारा बनाई जाती हैं। चेस्टनट चेस्टनट कल्टीवेशन जो इज कॉमन इन द एरिया सराउंडिंग द रिवर। जो चेस्टनट कल्टीवेशन है वो इसके रिवर के एरिया के, जो रिवर का एरिया है उसके सराउंडिंग होता है। यहाँ पे कौन सा ड्रेनेज सिस्टम था, जो कौन बना था? कौन सा? सिंधु सागर। सिंधु सागर का एरिया याद होना चाहिए। द्वाब कौन सा है? सिंधु सागर का है, ठीक है। सिंधु सागर यहाँ कौन सा है? झेलम। और चेनाब मिल रही है, कौन सी है? चांज। चांज है ना, चांज। यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा है? चेनाब। और कौन सी? रावी नदी मिल रही है, रेचना। अब यहाँ पे चेनाब और ब्यास मिल रही है, कौन सी है? नहीं, रावी और ब्यास मिल रही है, बारी। रावी और ब्यास मिलती है, बारी। और ब्यास और सतलुज मिलती है, वहां का एरिया कौन सा? यार भैया, ये याद करके बताना, ठीक है। ब्यास और सतलुज जहां मिलती है वो कौन सा एरिया होता है, ये कमेंट करके बताना है। मैं बताऊंगा नहीं, मैंने अभी बताया है, ठीक है। डल लेक एंड बुलर लेक आर फेड द झेलम। सॉरी। चेस्टनट कल्टीवेशन होता है, कहाँ पे होता है? इसके एरिया में, ठीक है। झेलम ज्वाइंस द चेनाब नियर नियर झांग इन पाकिस्तान में जाके झांग में मिलती है। कौन? चेनाब से। कौन? झेलम, ठीक है। हिस्ट्रिकली इट इज आल्सो नोन एज हेडासेप हेडास्पेस हेडास्पेस। जो झांग है वो हिस्ट्रिकली क्या बोला जाता है, जो अरे जो रिवर है उसे हेडास्पेस बोलते हैं, ठीक है। चेनाब का फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन बाई कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम, द चंद्रा एंड भाग। जो चेनाब का फॉर्मेशन है दो स्ट्रीम से होता है, एक होती है चंद्रा, एक होती है भाग। एक होती है भाग, ठीक है। चंद्रा और भाग से मिलकर क्या बनती है? चेनाब रिवर बनती है, ठीक है। रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। जो चेनाब रिवर है वो ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से, और इस लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, क्योंकि जो चेनाब रिवर है वो लास्ट में मिलती जाके है, ठीक है, मिथानकोट में चेनाब रिवर मिलती है। रावी की बात करते हूँ। रावी को पहले क्या कहते हैं? पुरुषनी भी कहते थे, रावी को पुरुषनी भी कहते थे। ये धौलाधर लेक से निकलती है। धौलाधर लेक नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। धौलाधर लेक से निकलती है रोहतांग पास से, हिमाचल प्रदेश से। इसकी लेंथ है 720 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। रावी नदी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा।
अब मैं बात करता हूँ ब्यास की। ब्यास क्या है? नॉन एज बाईपासा, बाईपासा ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाईपासा ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ब्यास ज्वाइंट सतलुज नियर, नियर कहाँ? पंजाब। कहाँ पर? हरियाणा पंजाब में करेगी ना। नियर कहाँ? नहीं यार, हरियाणा पंजाब कहाँ हो गया? नियर हरिके होगा। हरिके पंजाब में, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल इसमें होती है, ब्यास में इंदिरा गांधी कैनल। सतलुज ओरिजिनेट राखस लेक, राखस लेक नियर मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज तिब्बत। कहाँ से? कैलाश रेंज तिब्बत से, ठीक है। गोविंद सागर रिजर्व, रिजर्वायर है इसमें। गोविंद सागर रिजर्वायर कहाँ पे है? सतलुज लेक पे, ठीक है। ये क्या है? भाखड़ा नागर डैम भी सतलुज लेक पे है। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रिब्यूटरी क्या है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रिब्यूटरी साइन हुई थी 1960 में। 1960 में एक ट्रिब्यूटरी साइन हुई जिसे बोला गया इंडस वाटर ट्रिब्यूटरी, इंडिया और पाकिस्तान में। हमने अपने बेटे के साथ एक डील की थी कि बेटा जाओ, तुम मेरा 80% पानी यूज कर सकते हो। तुम भूखे प्यासे नंगे भेड़िए हो, तुम गरीब भिखारी कहीं के, मेरा 80% पानी ले लो, हम तुम पर दान में दे रहे हैं। बाप तो बाप होता है, बाप ने दान दे दिया। 20% वाटर हम लोग यूज करेंगे, यही बोला था हम लोगों ने, और यही कर रहे हैं। बट अभी तक हम 20% यूज नहीं कर रहे थे, बट अब हम लोग 20% यूज करने लगे हैं। पहले 20% भी नहीं यूज करते थे। इन 1960 इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द इंडस वाटर ट्रिब्यूटरी। 80% वाटर पाक यूज करेगा, 20% वाटर इंडिया यूज करेगा। इंडिया एंड पाक वर्ल्ड बैंक, जो ये डील साइन कराई थी इंडिया और पाक के बीच में, पार्क नहीं पाक, क्योंकि हम थोड़े दिन में पाकिस्तान में एक पार्क बनाने वाले हैं, इंडिया का नया पार्क, इंडिया एंड पार्क, ठीक है। और वहां पे पार्क ही समझ लो, कौन सा? आतंकवादियों का पार्क है। पाकिस्तान इज द पार्क ऑफ आतंकवादी, ठीक है। इतना तो पता ही होगा, पाकिस्तान इज द पार्ट ऑफ पार्क ऑफ आतंकवादी। तो इंडिया और पाक पार्क होने वाला पार्क इंडिया के लिए ग्रीन पार्क बनाएंगे वहां पे हम पाकिस्तान में, ठीक है। पीओके में अपना एक ग्रीन पार्क होगा, वेट करो। इंडिया एंड पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक ने एक डील साइन कराई थी 19 सितंबर 1960 में। इसमें बोला था ईस्टर्न रिवर जितनी भी है वो इंडिया यूज करेगा, ईस्ट साइड में जितनी भी रिवर है वो इंडिया यूज करेगा। जैसे रावी हो गई, सतलुज हो गई और ब्यास, इनका सारा पानी कौन यूज करेगा? वो इंडिया यूज करेगा। बट वेस्टर्न साइड की जितनी भी रिवर है पाकिस्तान के साइड, पाकिस्तान यूज करेगा। जैसे इंडस को यूज करेगा, झेलम को यूज करेगा, चेनाब को, वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। इस पर कुछ प्रोजेक्ट ऑफ इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, कुछ प्रोजेक्ट है इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी पे, वो देख लेती है, देख लेते हैं। इंदिरा गांधी सागर डैम कैनल कहाँ पे है? इंदिरा गांधी भी मैंने बताया, जस्ट अभी बताया भैया, इंदिरा गांधी जस्ट अभी बताया भैया। इंदिरा गांधी सागर डैम मैंने बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया, हाँ कि ना? मैंने बताया था। ब्यास में है इंदिरा गांधी सागर कैनल, ब्यास वाली थी। भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? आपको सतलुज रिवर पे है। पोंग डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है? अभी बना था पोंग डैम, रावी में पे, रावी पे, ठीक है, अभी, ठीक है। बगलिहार डैम, ठीक है। दुलसती, दुलसती डैम, तुलुप प्रोजेक्ट, तुलसती डैम तुलुप प्रोजेक्ट बुलर बैरेज में है, ठीक है। तुलुप प्रोजेक्ट बुलर बैरेज। सलाल प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट। आई होप इतना आपका क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप कर सकते हैं अपने बाबू सोना से बात। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना ना भूलो, शेयर करना ना भूलो, कमेंट करना ना भूलो, सब्सक्राइब करो, 2x पे वीडियो लगा के पूरा देखो। और हम लोग जल्द ही अब इसके क्वेश्चन भी, भाई अब मैं कल पूरा आपको रिवर सिस्टम पढ़ा दूंगा, परसों मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके लिए वीडियो आने वाली है आज या कल तक। आपको वीडियो मिल जाएगी, किसकी? आपको वीडियो मिल जाएगी अपनी टीम की, जिसकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं भी हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपको इंडियन जियोग्राफी, आपकी
मैथ टू मैक्स चलाऊँगा 15 तारीख तक, 15 तारीख के बाद इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन कराऊँगा बाद इसमें भी क्वेश्चन्स कराऊँगा इंडियन ज्योग्राफी में, बट फिर हम लोग बाद में करते रहेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री पढ़ाने के बाद फिर देखता हूँ क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच बिकॉज़ वी आर बिलीव इन प्रोग्रेस नॉट इन रिजल्ट। तो मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं रिजल्ट देखूँ, मैं प्रोग्रेस करने की बात करता हूँ। आप प्रोग्रेस करने के लिए प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और पढ़ते रहिए। बाबू सोना से बात जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।